कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुर्ग कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी के खिलाफ शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर के लिए की गई टिप्पणी एवं राहुल गांधी पर गलत ढंग से की गई एफआईआर को लेकर जबरदस्त रोष देखा गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पटेल चौक पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भर्त्सना और निंदा की जाए कम है। संविधान के संदर्भ में उन्होंने छेड़छाड़ की और कांग्रेस ने हमेशा कांग्रेस के संविधान के अनुरूप ही देश के विकास की संरचना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल जी नंदा और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब ने संविधान की रक्षा करते हुए संविधान को अपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संवेशित करते हुए देश का विकास किया। देश के समता और समानता के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने सरकारें चलाई। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा संसद में अमित शाह जी ने जिस तरीके से कहा, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि अंबेडकर जी का इतनी बार आप नाम लेते हैं, 10 बार नाम ले रहे हैं। इससे अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते। भाई, अंबेडकर जी भी भगवान के स्वरूप है, संविधान भी हमारा ग्रंथ है। दूसरा, अभी उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा एफआईआर करवाया, झूठे मुकदमे चलवा रहे हैं। ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जी का सामना करने का साहस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। झूठे मुकदमे अभी जो सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खुद करती है और राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर करती है, उसके विरोध में आज हम सब कांग्रेसजन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब ने एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य की भर्त्सना की है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, लोगों का ध्यान मेन जो मुद्दा है, जो समस्या है इस देश में, उस मुख्य मुद्दा से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रोज़ नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से तरीका ईजाद किया जा रहा है, प्रजातंत्र में उसको कतई उचित नहीं कहा जा सकता। अनावश्यक झूठा आरोप लगाना प्रजातंत्र में किसी भी निर्वाचित सांसद के ऊपर और उसके ऊपर एफआईआर कराना, सत्ता में जो है उनका जो गुमान है, अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस जन अमित शाह जिस प्रकार से दादागिरी करके एफआईआर करवा रहे हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ करने का जो निर्देश दिया है, उसके खिलाफ हम लोग सब निंदा करते हैं और कड़ी भर्त्सना करते हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि झूठे आरोप जो लगाया है उसको वापस लिया जाए और जो अमित शाह है वो अपने पद से इस्तीफा दे। आज जो लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मतलब द्वेषपूर्ण राजनीति के माध्यम से इन्होंने जो एफआईआर दर्ज की है, उसकी हम यहाँ निंदा कर रहे हैं और यहाँ पर हम एक प्रदर्शन के रूप में खड़े हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि अमित शाह जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद का घेराव कर रही थी। संसद के अंदर में अपने बात को और देश के लोगों की भावनाओं को वो बताना चाह रही थी। वहाँ पर भाजपा के कथित जो सांसद हैं, ये वहाँ पर डंडा लेके खड़े थे और वहाँ पर हमारे कांग्रेस के जितने सांसद थे उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली इसको चरितार्थ करते हुए इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की। उस वक्त राहुल गांधी जी संसद के अंदर में थे और जब ये सारी चीज़ें घटना घट रही थी और धक्का मुक्की भाजपा के लोगों ने किया, जब ये घटना घट रही थी तो राहुल गांधी अंदर थे। उनको सांसद माननीय पप्पू यादव जी ने बाहर बुलाया और ये बताया कि घटनाक्रम ऐसी ऐसी हुई है। आप सीसीटीवी की फुटेज निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि संसद भवन में इतने सीसीटीवी लगे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा जहां पर भी फंसती है वहां पर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी
अपनी भद्दी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। और कहीं ना कहीं ये संघ के लोग जो 52 साल तक तिरंगे का अपमान करते रहे हैं, संविधान का अपमान करते रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, इनकी ये विकृत मानसिकता है कि जो भी संविधान की बात करेगा उसके खिलाफ ये इसी तरीके का कार्रवाई करते रहेंगे और गलत तरीके से लोगों को ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में बंद करते जाएंगे। ये राहुल गांधी जी के ऊपर झूठा आरोप जो लगाए हैं उसके ऊपर प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। भाजपा की कूटनीति जो है बहुत अलग तरीके की चल रही है। इन्होंने अपना एक छत्र राज बना के रखा हुआ है। राहुल गांधी जी सही बात कर रहे हैं, सरल बात करते हैं। उन्होंने कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। एक संविधान की बात की गई थी, संविधान जो दलितों का हमारे अंबेडकर जी ने जय भीम ने का नारा लगाते हुए उन्होंने एक बात रखी थी, परंतु इनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, हम पूरे कांग्रेसी जन सभी पदाधिकारीगण ये एक साथ मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि भाई पद आ रहे हैं जा रहे हैं वो तो बात अलग है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और राहुल गांधी जी को अपनी लड़ाई लड़ने दें, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है और अपनी जगह स्वयं बनाते जा रहे हैं। कांग्रेस का एक काम है कि चुप रहता है और काम करते हैं, और इन लोग बोलते हैं, सिर्फ आवाज़ निकालते हैं और काम नहीं करते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोले कम और काम ज़्यादा करे, क्योंकि यदि जनता ने उनको मौका दिया है तो काम करें, एक दूसरे की बुराई ना करें। ये प्रदर्शन हुआ है यहाँ क्या है, जब से भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया हुआ है तब से हिटलर ज़माना और तानाशाही चल रहे हैं। जैसे जिस प्रकार अभी बाबा अम्बेडकर साहब का जो बातों किया अमित शाह जी ने, पूरा देश उसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए। हमको मांगने से पहले इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और आज ये हमारे राहुल गांधी जो हमारे युवा नेता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अरे भाई, आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए, मगर जब से इन लोग मुद्दा भटकाने के नाम से कुछ न कुछ उठपुटान हरकतें करते रहते हैं। और आज हम पूरे हिंदुस्तान के युवा और मैं खुद जगमोहन ढीमर बोलता हूं कि राहुल गांधी जी के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मैं उसके एफआईआर उसको वापस करवा के ही रहेंगे। क्योंकि जब से वो आए हैं दोनों अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी की सरकार, तब से कुछ न कुछ हम लोग को परेशान करके रखे पूरे देश को।